रशिया और चाइना मोर देन 20 एग्रीमेंट्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स साइन करते हैं ट्रेड पर, टेक्नोलॉजी पर, न्यूक्लियर सिक्योरिटी। सुनने को ये बहुत बड़ी बात है कि 20 से ज़ायद एग्रीमेंट्स पर साइन हुआ। गैस के मौजू पर पुतिन शी से एक नई डील करने गए, पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन। इसके बावजूद कोई ब्रेक थ्रू सामने नहीं आता। दैट मीन्स ये मीटिंग कुछ बहुत बड़ी चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकती। चाइनीज हैकर्स एसोसिएशन APT31 के नाम से रशियन फर्म्स को, रशियन टेक्नोलॉजिकल फर्म्स को हैक करती है और कई अरसे तक पता नहीं लगने दिया जाता कि चाइनीज़ ने रशियंस को, ये सॉफ्टवेयर्स को, उनकी टेक फर्म्स को, उनकी टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स को हैक किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। दोस्तों, एक बहुत मशहूर कहावत है, एम्प्टी वैगन्स रेटल लाउडेस्ट, ऊंची दुकान फीका पकवान। दोस्तों, कुछ यही होता है 20 मई 2026 को, जब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन चाइना का विजिट करते हैं। ये विजिट फौरन ट्रंप और शी की मीटिंग के बाद रखा गया। इस मीटिंग की बहुत सिग्निफिकेंस है। एज वी ऑल नो, द वर्ल्ड ऑर्डर इज चेंजिंग, द वर्ल्ड इज सराउंडेड बाय वॉर्स, एनार्की। लेकिन ये मीटिंग 20 मई को ही क्यों रखी गई? दोस्तों, चाइनीज में 20 मई, 5वां महीना, 20 तारीख, चाइनीज में 5 and 20 जब इसको ट्रांसलेट किया जाता है तो उसका मतलब बनता है आई लव यू। यानी ईस्टर्न पार्टनर्स चाइना एंड रशिया ये दिखाना चाह रहे थे कि हम अभी भी, हमारी पार्टनरशिप और हमारा जो ब्रोमांस है वो एग्जिस्ट करता है। और दोस्तों, जब ये कोई इंसान या कोई स्टेट ये खुद दिखाना चाहे, दैट मीन्स ऑन द बैक चैनल समथिंग एल्स इज गोइंग। सो नाउ लेट्स एनालाइज कि मीटिंग में आखिर हुआ क्या है और ये मीटिंग कितनी कामयाब थी, और उसको कंपेयर करते हैं ज़रा लास्ट ट्रंप एंड शी मीटिंग से। तो दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन चाइना क्यों गए थे? वो चाइना इसलिए नहीं गए थे कि वो यूक्रेन पे बात करेंगे, वो ईरान के मौजू पे बात करेंगे। ऑल्दो देयर वर टॉक्स अबाउट यूक्रेन एंड ईरान, बट मेन मुद्दा ये नहीं था, बिकॉज रशिया इज़ टू वीक। रशिया की इकोनॉमी को इतना वीक कर दिया है वेस्ट ने कि अब रशिया को एक मेजर पार्टनर की, एक मेजर पावर की ज़रूरत है जो उसका साथ दे सके। पुतिन वहाँ थे ताकि वो चाइना से ट्रेड पर, टेक्नोलॉजी पर, कुछ न्यूक्लियर सिक्योरिटी इश्यूज पर एग्रीमेंट्स कर सकें, बट ऐसा कुछ नहीं हो सका। ये मीटिंग एंड होती है, जॉइंट स्टेटमेंट आती है, और हमें ये पता लगता है कि सिर्फ वोकल और कुछ वोकल वार्निंग्स के अलावा और वोकल स्टेटमेंट्स के अलावा कुछ सामने नहीं आता। तो ये मीटिंग कितनी कामयाब हुई और इस मीटिंग के क्या आउटकम्स हैं, उनको समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इस मीटिंग के दौरान आखिर हुआ क्या। ये मीटिंग स्टार्ट होती है और रशिया और चाइना मोर देन 20 एग्रीमेंट्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स साइन करते हैं ट्रेड पर, टेक्नोलॉजी पर, न्यूक्लियर सिक्योरिटी पर। सुनने को ये बहुत बड़ी बात है कि 20 से ज़ायद एग्रीमेंट्स पर साइन हुआ, बट ये इतनी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। these two major powers have been together and have been partners with each other from decades now। ये बहुत पुराने पार्टनर्स हैं एक दूसरे के, तो उनके दरमियान मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स या छोटे मोटे टेक्नोलॉजी ट्रेड पर एग्रीमेंट होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। दोनों जॉइंट स्टेटमेंट देते हैं और दोनों वेस्ट को क्रिटिसाइज करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स का नाम लिए बगैर। ये जो यूनिलैटरलिज्म चल रही है, ये जो ट्रांजैक्शनलिज्म चल रही है, यानी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो कर रही है, कभी वेनेजुएला में, कभी ईरान में, कभी क्यूबा में, और अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया हुआ है। सो उसको क्रिटिसाइज करते हैं और एक फ्रेज कहते हैं कि दुनिया वापस लॉ ऑफ जंगल में जा रही है। सेकंड, इस मीटिंग में एक स्टेटमेंट निकालते हैं लोग, बोथ रशिया एंड चाइना। वो कहते हैं कि ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ट्रेड की ब्लॉकेड हुई है, इसे हम क्रिटिसाइज करते हैं और इसके लिए पीसफुल रेजोल्यूशन हमें चाहिए। वो बेसिकली स्टेटमेंट ये कहती है कि जो भी वहाँ पे ब्लॉकेट कर रहा है, चाहे किसी भी अंदाज में, यहाँ वो नाम नहीं लेते हैं। अब ये चाइना की तरफ से स्टेटमेंट है, रशिया भी इस पर हामी भरता है, यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स भी मुराद हो सकता है, यहाँ ईरान भी मुराद हो सकता है। कभी यूनाइटेड स्टेट्स ने मिलिटराइजेशन की, ईरान पे हमला किया, स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, दैट्स प्रीटी क्लियर। बट वाई ईरान? ईरान वहाँ पे टोल्स लगा रहा है, टैक्सेस लगा रहा है कि जो वहाँ से ट्रेड घुसेगी वो हमें पैसे देगी, जिसकी वजह से काफ़ी स्टेट्स वहाँ से नहीं गुजर रहे हैं।
उन्हें पर्सनली आईआरजीसी से डील करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ट्रेड रेस्ट्रिक्ट हुई है। सो बोथ चाइना एंड रशिया हैव आल्सो क्रिटिसाइज्ड दिस विदाउट टेकिंग एनी नेम्स। अच्छा, आप बात कर लेते हैं वो मेन एलिमेंट, वो मेन मुद्दा जिसकी वजह से व्लादिमीर पुतिन विजिटेड चाइना ऑन 20th May 2026। बेसिकली पुतिन चाइना से कुछ एनर्जी डील्स करने गए थे। आपको मैं बताता चलूँ कि रशिया और चाइना के दरमियान ऑयल ट्रेड भी है, गैस ट्रेड भी है। गैस के मौजू पर पुतिन शी से एक नई डील करने गए थे, पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन। इस प्रोजेक्ट को समझने से पहले हम देख लेते हैं कि इससे पहले कोई प्रोजेक्ट ऐसा एग्जिस्ट करता है रशिया और चाइना के दरमियान। यस, रशिया और चाइना के दरमियान साइबेरिया 1 पाइपलाइन एग्जिस्ट करती है, जो ईस्टर्न साइबेरिया से निकलती है, रशिया में एंटर होती है और रशिया में तकरीबन 3000 किलोमीटर्स वो पास आउट करती है। देन वहाँ से अमूर रिवर के थ्रू वो चाइना में एंटर होती है। अप्रोक्सीमेटली 38 बिलियन क्यूबिक मीटर्स पर ईयर गैस की एक्सपोर्ट होती है फ्रॉम रशिया टू चाइना। अब जिस तरीके से वेस्ट ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने रशिया की इकोनॉमी को बिल्कुल पैरालाइज कर दिया और उसको यूक्रेन में फंसाया, देन सेंट्रल एशिया में वहाँ अपने अपनी प्रेजेंस को स्ट्रेंथन किया। रशिया अब एक नई डील करने जा रहा चाइना के साथ, जिसकी वजह से पुतिन चाइना में थे। दैट इज साइबेरिया 2, जिसे हम पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट कहते हैं। ओके, सो देयर आर टू मेन डिफरेंस बिटवीन साइबेरिया 1 एंड साइबेरिया 2 पाइपलाइन। नंबर 1 कि ये ईस्टर्न साइबेरिया की बजाय वेस्टर्न साइबेरिया से स्टार्ट होगी, मंगोलिया में एंटर होगी। मंगोलिया विल बी द मेन ट्रांजिट रूट। मंगोलिया में एंटर होते ही नॉर्थन चाइनीज रीजन्स में एंटर हो जाएगी। एंड सेकेंड डिफरेंस इज, अनलाइक साइबेरिया 1 पाइपलाइन, ये सेकेंड पाइपलाइन प्रोजेक्ट 50 बिलियन क्यूबिक मीटर्स पर ईयर गैस एक्सपोर्ट करेगी फ्रॉम रशिया टू चाइना। इतनी इंपॉर्टेंट पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो ईस्टर्न पार्टनर्स को और क्लोज कर सकती है और वेस्ट को एक तगड़ा जवाब दे सकती है। इससे पहले भी पिछले 4 साल से ये कोई एकदम ये प्रोजेक्ट इमर्ज नहीं हुआ है। पिछले 4 से 5 सालों से रशिया और चाइना इसको डिस्कस कर रहे हैं। मुख्तलिफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स एंड डिफरेंट पैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स इन पे साइन हो चुके हैं इस प्रोजेक्ट पर। और ये 2026 की जो रशिया और चाइना के दरमियान मीटिंग थी, ये बेसिकली इसी डील के गिर्द घूम रही थी कि कुछ ऐसा हो कि ये ब्रेक थ्रू हो जाए और ये डील साइन हो जाए। बट इन पिछले 4 साल की मेहनत के बावजूद और इतने इतने इंटेंस जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट जहां वेस्ट को जवाब दे सकते थे, इस सब के बावजूद डील साइन नहीं होती है। और बयान ये आता है मीटिंग के बाद कि जस्ट एक अगेन एक अंडरस्टैंडिंग ही बस तय पा सकी चाइना और रशिया के दरमियान। ओके, सो हमने ये देखा कि आखिर मीटिंग में हुआ क्या। नाउ वी विल एनालाइज द आउटकम्स एंड द की टेक अवेज ऑफ द मीटिंग फ्रॉम द लेंस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। हमने देखा कि ट्रंप और शी की मीटिंग होती है और कोई बड़ा ब्रेक थ्रू, कोई बड़ी डील सामने नहीं आती। दैट इज ऑब्वियस, वो दोनों दुश्मन हैं, उनके दरमियान अभी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट है। इसके इसके होते हुए कैसे कोई इतनी बड़ी डील सामने आ सकती। बट चाइना एंड रशिया, दे बोथ आर पार्टनर्स, दे बोथ आर कम्युनिस्ट पार्टनर्स अगेंस्ट दी वेस्टर्न पावर्स। इसके बावजूद कोई ब्रेक थ्रू सामने नहीं आता। दैट मीन्स ये मीटिंग कुछ बहुत बड़ी चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकती। अच्छा, अब इसको एनालाइज करते हैं ज़रा इंटरनेशनल रिलेशंस की के लेंस से देखते हैं, ज़रा रियलिज्म के लेंस से इसको चेक करते हैं इस मीटिंग को। तो आखिर वजह क्या है कि रशिया और चाइना इतने इंटेंस जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में रहकर भी वेस्ट को एक जवाब ना दे सके और कोई बड़ी डील या कोई ब्रेक थ्रू नहीं कर सके। फर्स्ट, रशिया यूक्रेन में फंसा हुआ है और रशिया ये चाह रहा है किसी तरीके से ये वॉर एंड हो और मैं इस वॉर से निकलूं कुछ वेस्ट के साथ कंप्रोमाइज करके। बट चाइना वांट्स कि ये वॉर चलती रहे ताकि वेस्ट जो यूरोप है वो ज़रा इधर ही बिजी रहे यूक्रेन के अंदर और उनकी इकोनॉमी डिरेल होती रहे। चाइना 90% ऑफ टेक्नोलॉजी इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम चाइना टू रशिया। रशिया इस पूरी वॉर के दौरान 4 साढ़े 4 साल की जो वॉर है यूक्रेन की, चाइना सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है टेक्नोलॉजी का, मिलिट्री टेक्नोलॉजी, डुअल यूज टेक्नोलॉजी का। तो चाइना को तो फायदा है, पर रशिया चाह रहा है कि मैं इस जंग से निकलूं। ऑन द अदर हैंड चाइना ये चाह रहा है कि रशिया यहाँ इनको इंगेज करके रखे। सेकंड, इस मीटिंग के बाद रशिया की जानिब से जवाब आता है यरूशलेम पोस्ट के अकॉर्डिंग, जिसको राइटर्स रिपोर्ट करता है कि पुतिन ने यह बयान दिया कि हमने ईरान पर भी बात की शी जिनपिंग से और रशिया तैयार है
for having any peaceful negotiations between United States and Iran. लेकिन चाइना तो ईरान को लीथल सपोर्ट दे रहा है, वहाँ तो प्रॉक्सी वॉर चल रही है यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के दरमियान। ना चाइना ये चाह रहा है कि यूक्रेन वॉर बंद हो, ना चाइना ये चाह रहा है कि ईरान वॉर बंद हो। ऑल्दो ईरान वॉर की वजह से चाइना को खुद भी नुकसान हो रहे हैं, बट दोज लॉसेस कुड बी रिकवर्ड। जितने लॉस अमेरिका को हो रहे हैं, वो चाइना को ज़्यादा फ़ायदा दे रहे हैं। तो चाइना ये चाहता है कि रशिया यूक्रेन में लगा रहे और यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ ईरान में बिजी रहे। सो आपको मेरी बातों से लग रहा होगा कि रशिया एंड चाइना, इनके दरमियान कुछ टेंशन एग्जिस्ट कर रही हैं। यस, टेंशन एग्जिस्ट कर रही हैं, और इस मीटिंग में वो दिखाई नहीं दी। होता क्या है कि चाइना के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जिसे हार्बिन कहते हैं, वहाँ पे एक इकोनॉमिक शो होता है, एक टेक शो होता है इस मीटिंग के दौरान, प्रेसिडेंट पुतिन और शी जिनपिंग की मीटिंग के दौरान, जहाँ जो रशियन डेलीगेशन है वो पार्टिसिपेट करता है, जिसमें रशियन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर यूरे भी पार्टिसिपेट करते हैं। जब ये टेक शो हो जाता है तो वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक यूरे एक बयान देते हैं, रशियन डेप्यूटी टीम। वो कहते हैं कि मैं बड़ा हैरान हूँ कि हम सिर्फ हनी और क्रैब यानी शहद और केकड़ों में ही फंसे रह गए, और हमारे पार्टनर्स यानी चाइनीज वो रोबोट्स और ड्रोन्स तक पहुंच चुके हैं, और मैं बड़ा डिसअपॉइंट हूँ इससे। आपका पार्टनर है अगर रश चाइना और वो आगे पहुंच रहा है, तो आपको उससे क्या मसला हो रहा है? दैट्स वॉट वेयर रियलिज्म प्लेज इट्स रोल। यहाँ कोई परमानेंट फ्रेंड्स, कोई परमानेंट एनिमीज नहीं होते। सेकेंड थिंग, नवंबर 2025 में एक चाइनीज हैकर्स एसोसिएशन APT31 के नाम से रशियन फर्म्स को, रशियन टेक्नोलॉजिकल फर्म्स को हैक करती है, और कई अरसे तक पता नहीं लगने दिया जाता कि चाइनीज़ ने रशियंस को, ये सॉफ्टवेयर्स को, उनकी टेक फर्म्स को, उनकी टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स को हैक किया हुआ है। तो ये सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर आप दोनों दोस्त हैं तो आपके दरमियान ये क्या टेंशन्स चल रही हैं, और इन्हीं टेंशन्स के दरमियान ये मीटिंग हो रही है, एंड पुतिन नोज कि चाइनीज़ ये कर रहे हैं। थर्ड, न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जो रशिया की डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी है FSB, उसकी एक रिपोर्ट लीक होती है जिसमें चाइना को एनिमी करार देती है रशियन इंटेलिजेंस। हमें सिकुल दर्जने कि पुतिन चाइना को कैसे देखते हैं। व्हाट द रशियन स्ट्रेटेजिक सर्कल्स आर थिंकिंग, दे आर थिंकिंग चाइना एज एन एनिमी। वो कहते हैं कि चाइना हम पर स्पाई करता है। चाइना मिलिटरीली यूक्रेन को ड्रोन सप्लाई कर रहा है। चाइना के ड्रोन्स यूक्रेन को सप्लाई होते हैं। चाइना इज न्यूट्रल ऑन रशिया यूक्रेन वॉर। चाइना ने कभी कोई ऐसी हॉकिश स्टेटमेंट नहीं दी, ऑल्दो रशियन सॉवरेनिटी को सपोर्ट किया, बट चाइना ने कभी ऐसी कोई कोई वोकल और कोई हॉकिश स्टेटमेंट ना यूक्रेन के खिलाफ ना रशिया के खिलाफ दी। सो FSB के अकॉर्डिंग चाइना इज प्लेइंग अ डुअल गेम। चाइना हमारा एनिमी है, और रशिया और चाइना के दरमियान जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, अब चाइना ने थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ऑफ टेरिटरी रशिया की एक्वायर की हुई है। तो FSB के अकॉर्डिंग चाइना उन पर भी क्लेम करता है, और आने वाले वक्त में न्यू टेरिटरीज भी क्लेम कर सकता है। सो ये तीन चीज़ें, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का चाइनीज टेक्नोलॉजी को देखकर डिसअपॉइंट होना, चाइनीज हैकर्स का रशियन टेक्नोलॉजिकल फर्म्स, उनकी इंडस्ट्रीज को हैक करना, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट जिसमें FSB चाइना को एनिमी करार देती है, इन सब टेंशंस के, इन सब रियलिटीज डेवलपमेंट्स के इर्द गिर्द ये मीटिंग हो रही। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि इस मीटिंग में भी कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है? दे बोथ आर विद ईच अदर, बिकॉज दोनों को इस वक्त एक दूसरे की ज़रूरत है। रशिया एक एक मेजर पावर रह चुका है, सोवियत यूनियन ग्रेट पावर रह चुकी है, रशिया उसका रिवाइवल चाहता है। सो एक राइजिंग पावर, एक एस्टेब्लिश पावर को बर्दाश्त नहीं करती। चाइना कभी भी, रशिया को ये बर्दाश्त नहीं होगा कि चाइना इतना क्यों ग्रो कर रहा है। दोस्तों, जिस तरह ट्रंप और शी की मीटिंग से कोई नतीजा सामने नहीं आया, तो हमें पुतिन और शी की मीटिंग से भी कोई नतीजा नहीं। दोनों पैरेलल चल रहे हैं। वो दुश्मन थे तो ये दोस्त हैं। न दोस्तों के दरमियान कुछ हो सका, न दुश्मन के दरमियान कुछ हो सका। इसमें हो क्या रहा है आखिर? ये जो लिमिटलेस पार्टनरशिप जिन्हें कहते हैं ना, रशिया और चाइना एक दूसरे के लिए, कि हम तो ब्रदर्स हैं, हम, हमारे अंदर जो फ्रेंडशिप है और हमारी लिमिटलेस पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसके अंदर फ्रैक्चर्स आ चुके हैं, और वो फ्रैक्चर्स परसिस्ट कर रहे हैं। वेस्ट का ये सबसे बड़ा मौका है कि चाइना को रशिया को सेपरेट किया जा सके, और रशिया को अपने पास, अपने करीब अट्रैक्ट किया जा सके। दैट्स व्हाट यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ट्रंप यही करना चाह रहे हैं। ठीक इस मीटिंग के फौरन बाद स्टीव विटकॉफ को भेजा जाता है यूक्रेन वॉर पर बात करने के लिए, बिकॉज इस मीटिंग का कंक्लूजन एक ही है कि पुतिन जब चाइना से होकर आए हैं, तो पुतिन की ये ख्वाहिश थी कि मैं वो गैस पाइपलाइन वाली डील करूंगा, और वो डील होती नहीं। 2022 में 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 2022 में
और जब वो डील नहीं होती है तो पुतिन कुछ भी करके अब कंप्रोमाइज़ करेंगे यूक्रेन वॉर के ऊपर। वो वेस्ट के साथ कंप्रोमाइज़ करेंगे और उस अपनी इकोनॉमी को ओपन करेंगे फॉर द वर्ल्ड, जो वेस्ट ने काफ़ी अरसे से पैरालाइज़ की हुई है।